दोस्तों, पिछले कुछ सालों में चीन भारत की तरफ फिर से आक्रामक होता दिख रहा है। लगातार चीन की घुसपैठ ने भारत की नाक में दम किया हुआ है और यह अंदेशा भी लगाया जा रहा है कि भारत और चीन के बीच में एक बड़ा युद्ध ज्यादा दूर नहीं है। रिकॉर्ड देखा जाए तो भारत और चीन के बीच एक ही युद्ध हुआ है जिसमें चीन ने जीत हासिल की थी और उसी जीत के साथ चीन ने भारत की कुछ जमीन पर भी अपना कब्जा कर लिया था। पर क्या आज का भारत चीन के साथ अपनी दूसरी जंग के लिए तैयार है? दोनों ही देशों के पास आज दुनिया की तीसरी और चौथी सबसे ताकतवर मिलिट्री है। सिर्फ इतना ही नहीं, दोनों ही देश न्यूक्लियर हथियारों से भी लैस हैं। तो क्या अगर आज भारत चीन का युद्ध होता है तो दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध भी छिड़ सकता है? सवाल कई हैं और आज हम इनके जवाब देने की कोशिश भी करेंगे। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आज के समय में भारत और चीन का युद्ध हुआ तो कैसा होगा, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ही मत भूलिएगा। पहले आते हैं पिछले युद्ध पर जो 1962 में हुआ था। इस युद्ध को समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस युद्ध में हमारी हार का कारण हमारी कूटनीति से ज्यादा राजनीति थी। हम उस वक्त को समझें तो भारत को ब्रिटेन के चंगुल से आजाद हुए तब कुछ ही साल बीते थे, लेकिन हमारी आर्मी के पास दूसरे विश्व युद्ध का एक्सपीरियंस था। भारतीय सेना के ज्यादातर ऑफिसर्स उस वक्त दूसरे विश्व युद्ध के एक्सपीरियंस के साथ जंग में उतरे थे और चीन के खिलाफ इस जंग में असल मायनों में भारत की ही जीत होनी चाहिए थी, लेकिन भारत से गलती हो गई। भारत के उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हमेशा सेना रखने और सेना की ताकत बढ़ाने के विरोध में रहते थे। इसके दो कारण थे। पहला था नेहरू का गांधीवादी होना और अहिंसा को प्राथमिकता देना, और दूसरा था सत्ता जाने का डर। ज्यादातर जो देश ब्रिटिश राज से आजाद हुए थे कुछ सालों में ही मिलिट्री तानाशाही के कंट्रोल में आ गए थे, जिसका डर नेहरू को भी था। इसीलिए सेना के बार बार कहने पर भी नेहरू ने सेना को अपग्रेड नहीं किया। और जब अचानक से चीन का हमला हुआ तो हमारी आर्मी अपनी पुरानी टेक्नोलॉजी और पुराने हथियारों के कारण मुसीबत में पड़ गई। इस बीच नेहरू का भारतीय सेना के चीफ ऑफ स्टाफ से भी बड़ा विवाद हुआ और ये नौबत आ गई कि बीच जंग में उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। नेहरू ने इस्तीफा लेने से मना कर दिया और बल्कि संसद में भी इसकी जानकारी दी। इस्तीफे की बात सामने आने से भी भारतीय सेना का कुछ हद तक मनोबल टूटा और चीन को पता चल गया कि भारत में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आज का भारत तब के भारत से काफी अलग है। भारत उस जंग के बाद आज तक एक भी जंग नहीं आ रहा है और हमने लगातार साल दर साल अपनी सेना को और ज्यादा मॉडर्न कर लिया है। आइए सबसे पहले दोनों देशों की मिलिट्री को ही कंपेयर करके देखा जाए। भारत की सेना में इस वक्त 12 लाख से ज्यादा सिपाही है। साथ ही हमारे पास इस वक्त 9.5 लाख सिपाहियों की रिजर्व फोर्स भी है। इसके साथ ही हमारे पास 67,000 एक्टिव नौसैनिक हैं और साथ ही 55,000 रिजर्व में रखे गए हैं। भारत की वायुसेना में भी अभी 1.5 लाख लोग काम कर रहे हैं और इतने ही रिजर्व में रखे गए हैं। साथ ही भारत की सेना दुनिया की सबसे ज्यादा डिसिप्लिन्ड फोर्सेस में से एक है और लगातार ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, रूस और जापान की सेनाओं के साथ जॉइंट एक्सरसाइजेस करती रहती है। साथ ही भारत अपने सिपाही कई यूएन पीस कीपिंग मिशंस में भी भेजता रहता है। वहीं चीन के पास इस वक्त जवाब में 20 लाख से ज्यादा सिपाही है और 5 लाख सिपाही अलग से रिजर्व में रखे गए हैं। चीन की सेना में नौसेना और वायुसेना के अलावा 2 अलग ब्रांचेस भी हैं, जैसे कि रॉकेट फोर्स और स्ट्रैटेजिक असॉल्ट फोर्स। जहां रॉकेट फोर्स के नाम से ही उनका काम स्पष्ट हो जाता है। स्ट्रैटेजिक असॉल्ट फोर्स को अभी 2015 में स्टैब्लिश किया गया है, जिसका काम साइबर हमले करना और आने वाले वक्त में स्पेस वॉरफेयर में योगदान देने का है। चीन के पास देखा जाए तो संख्या बल में भारत से ज्यादा सैनिक है, लेकिन उनके ट्रेनिंग और मिलिट्री वॉरफेयर के तरीके कई सालों से अपडेट नहीं हुए हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि चीन आज भी अमेरिका जैसे देशों को इकोनॉमी के बल पर आंख दिखाता है, अपनी सेना के दम पर नहीं। चीन ने पिछले कुछ सालों में जितनी भी ग्रोथ की है उसमें ज्यादातर हिस्सा उनकी नेवी का है। चीन इस वक्त मिलिट्री स्पेंडिंग में भारत से कहीं आगे है। जहां भारत का कुल डिफेंस बजट इस वक्त $74 बिलियन के करीब है, वहीं चीन इस वक्त भारत से लगभग 3 गुना ज्यादा खर्च करते हुए $261 बिलियन के बड़े डिफेंस बजट से लैस है। चीन के पास इस वक्त 3200 टैंक्स हैं, जिसके जवाब में भारत के पास 4200 टैंक्स हैं। लेकिन चीन आर्मर्ड व्हीकल्स की रेस में हमसे कहीं आगे है। जहां भारत के पास इस वक्त 8600 आर्म्ड व्हीकल्स हैं, वहीं चीन के पास इसके 33,000 से भी ज्यादा आर्म्ड व्हीकल्स हैं।
जिसके साथ साथ उनके पास भारत से 10 गुना ज्यादा रॉकेट लॉन्चर्स भी हैं। चीन के पास हवा में भी काफी एडवांटेज है और भारत के 2123 एयरक्राफ्ट्स के मुकाबले चीन के पास 3200 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट्स हैं। चीन के पास इस वक्त 507 एक्टिव मिलिट्री एयरपोर्ट्स हैं, जबकि भारत के पास केवल 346 है। चीन की नेवी भी हमसे इक्विपमेंट और शिप्स के मामले में काफी बड़ी है, लेकिन भारत को घबराने की जरूरत नहीं है। टेक्नोलॉजी और सिपाहियों के मामले में तो भारत पिछड़ता हुआ दिखता ही है, लेकिन भारत के पास इस वक्त अमेरिका और जापान जैसे देशों का साथ है जो चीन के विरोधी हैं। चीन के 2 मेजर साथी हैं जो भारत के खिलाफ जंग में उनके काम आ सकते हैं, रूस और पाकिस्तान। रूस के साथ भारत ने हाल में फिर से रिश्ते अच्छे कर लिए और यहाँ तक कि रूस के मुश्किल वक्त में भारत ने वहाँ $100 करोड़ निवेश करने की बात भी कही है, जिस वजह से लगभग ये तय है कि अगर भारत से कोई जंग होती है तो रूस या तो भारत का साथ देगा या चुप बैठ जाएगा। इसके साथ ही पाकिस्तान अभी भी भारत की परछाई से पूरी तरह बाहर नहीं आया है और अगर वक्त आने पर अमेरिका ने जंग में दखल दिया तो पाकिस्तान भी खुलकर इस जंग का हिस्सा नहीं बन पाएगा। दूसरी ओर अमेरिका लगातार चीन से चिढ़ा हुआ है और उन्हें चीन से जंग का एक बहाना चाहिए, जिस कारण भारत को अमेरिका के साथ मिलना लगभग तय है। अमेरिका और जापान के अलावा हमने इजराइल से भी अच्छे संबंध बनाए हैं, जो हथियारों की सप्लाई से लेकर किसी साइबर अटैक के वक्त भारत की कई स्तर पर मदद कर सकते हैं। भारत के पास जो एक और एडवांटेज है वो है चीन की इकोनॉमी। चीन की इकोनॉमी के लिए जरूरी है कि वो दुनिया भर तक अपना सामान पहुंचाता रहे, लेकिन चीन के ज्यादातर शिप्स इंडियन ओशियन के रास्ते से बाकी देशों में पहुंचते हैं। अगर जंग की स्थिति में भारत इन शिप्स को अपने यहाँ से निकलने से रोक दे तो चीन भारत की तट से इतना दूर है कि उसकी नेवी इस बारे में कुछ भी नहीं कर पाएगी और जैसे ही चीन का व्यापार बंद होगा उसे मजबूरन जंग रोकनी पड़ेगी। यानी कि अगर भारत सिर्फ खुद को अच्छे से डिफेंड कर ले और चीन के व्यापार को रोक दे तो चीन खुद ब खुद ही घुटनों पर आ जाएगा। एक आखिरी खतरा जो हमें हो सकता है वो है न्यूक्लियर हथियारों का। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि किस देश के पास कितने हथियार हैं, क्योंकि न्यूक्लियर वॉर का मतलब सिर्फ 2 देशों की तबाही है। लेकिन हमारे लिए अच्छी खबर यह है कि भारत और चीन दोनों की नो फर्स्ट स्ट्राइक पॉलिसी है, यानी जब तक सामने वाला देश न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगा तब तक ये दोनों देश भी नहीं करेंगे। जिस कारण अगर भारत और चीन के बीच में कोई युद्ध होता है तो अनुमान यही है कि वो न्यूक्लियर जंग का रूप नहीं लेगा। चीन जानता है कि वर्तमान समय में वो भारत को जंग में नहीं हरा सकता, इसीलिए वो घुसपैठ और दूसरे देशों में मिलिट्री बेस बनाने के कामों में लगा हुआ है। लेकिन हमारी बहादुर सेना भी उसे मुंह तोड़ जवाब देने में पूरी तरह सक्षम है। आपको क्या लगता है, अगर इन दोनों देशों में जंग होती है तो आखिर कौन जीतेगा? अपने विचार हमें कमेंट में बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें।